हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में है, जिसे हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, उन्होंने 3 दिसंबर को एक एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ 3 सेपरेट पैनल्स फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर शॉर्टहैंड, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं 31 वैकेंसीज हैं कोर्ट मास्टर के लिए, 33 हैं सीनियर पीए के लिए और 43 वैकेंसीज हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए। ये हैं लेवल 11, लेवल 8 एंड लेवल 7 में, जिनका इनिशियल बेसिक पे इन्होंने मेंशन किया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो टेंटेटिव हैं और ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं। अब आप देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं इन तीनों पोस्ट के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर शॉर्टहैंड एक रिक्वायरमेंट है डिग्री इन लॉ ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। दूसरा है प्रोफिशिएंसी इन शॉर्टहैंड इंग्लिश विद ए स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट। तीसरा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 5 years रेगुलर सर्विस इन द केडर ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर पीए, सीनियर स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और स्टैट्यूटरी बॉडीज। सीनियर पीए के लिए डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन शॉर्टहैंड इंग्लिश विद ए स्पीड ऑफ 110 वर्ड्स पर मिनट and knowledge of computer operation with a typing speed of 40 words per minute. For the post of personal assistant, degree of a recognized university, proficiency in English shorthand with a speed of 100 words per minute, and knowledge of computer operation with a typing speed of 40 words per minute. Age requirement जो है कोर्ट मास्टर के लिए 30 to 45 years, सीनियर पीए के लिए 18 to 30 years और पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी 18 to 30 years। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन डिफरेंट कैटेगरीज की होगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, और रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट भी होगी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर शॉर्टहैंड। सीरियल नंबर 1 है टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर। मिनिमम स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट। मिस्टेक्स अलाउड 2% ऑफ द टोटल वर्ड्स टू बी टाइप्ड। मैक्सिमम मार्क्स 10 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5. Duration of test will be 10 minutes. Then there will be shortened English test at the speed of 120 words per minute. The time for transcription will be 45 minutes. Maximum mistakes permissible 5% of the total words dictated. और इन्होंने मेथड ऑफ ग्रेडेशन भी दिया है कि 1% मिस्टेक होंगी, विदाउट मिस्टेक होगा तो 100% मार्क्स मिलेंगे, 1% होगा तो 90, 2% होंगे तो 80%, 3% मिस्टेक्स होंगी तो 70%, 4% मिस्टेक्स होंगी तो 60%, up to 5% mistakes 50%. Maximum marks will be 100 and minimum qualifying marks will be 50. Duration of the English shorthand test will be 7 minutes. अब देखिए सीरियल नंबर 3 फॉर कोर्ट मास्टर शॉर्टहैंड। रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विद मल्टीपल चॉइस आंसर्स कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ 50 जनरल इंग्लिश क्वेश्चंस, 15 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, 25 questions relating to knowledge in law, 10 general knowledge questions. Maximum marks 100, minimum qualifying 50. Minimum marks for reserve category, including PWD, will be 45 marks. And the duration will be of 1 hour 45 minutes. उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। मैक्सिमम मार्क्स 10, minimum qualifying marks 5. Minimum marks for reserve category including PWBD will be 4.5.
सीरियल नंबर 4 है, लास्ट में इंटरव्यू है. मैक्सिमम मार्क्स 30, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 15. Minimum marks for reserve category including PWD will be 13.5. उसके बाद है स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर सीनियर पीए, जिसमें टाइपिंग स्पीड टेस्ट है ऑन कंप्यूटर. मिनिमम स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट. मिस्टेक्स अलाउड 3% of total words to be typed. Maximum marks 10 and minimum qualifying 5. Duration will be 10 minutes. Then serial number 2, shortened English test at the speed of 110 words per minute. The time for transcription will be 45 minutes. Maximum mistakes permissible 5% of the total words dictated. Method of gradation दिया है इन्होंने, और duration of the English shortened test will be 7 minutes. Then we come to next requirement for senior PA. Serial number 3, written test. Objective type question paper with multiple choice answers containing 100 questions consisting of general English, 50 general English, 25 general aptitude based on logical reasoning, excluding questions relating to arithmetic, and 25 GK questions. Maximum marks 100 and minimum qualifying 50. Minimum marks for reserve category will be 45 marks. Then there will be objective type computer knowledge test. Maximum marks 10 and minimum qualifying marks 5. Minimum marks for reserve category including PWD will be 4.5 marks. Duration of the written test will be 1 hour 45 minutes. Last will be serial number 4, interview for SPA. Maximum marks 30 and minimum qualifying marks 15. Minimum marks for reserve category including PWD will be 13.5. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्ज़ाम फॉर पर्सनल असिस्टेंट. इसमें भी टाइपिंग टेस्ट है पहले ऑन कंप्यूटर. मिनिमम स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट. Mistakes allowed 3% of total words to be typed. Maximum marks 10, minimum 5. Duration 10 minutes. Shortened English test at the speed of 100 words per minute. The time for transcription will be 45 minutes. Maximum mistakes permissible 5% of the total words dictated. Method of gradation will be as given. And the duration of the English shortened test will be 7 minutes. Next we come to written test for personal assistant. इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस आंसर्स कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस, 50 जनरल इंग्लिश, 25 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एक्सक्लूडिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू अर्थमेटिक, 25 जीके क्वेश्चंस. Maximum marks 100, minimum 50. Minimum marks for reserve category 45 marks. Objective type computer knowledge test. Maximum marks 10 and minimum 5. Minimum marks for reserve category including PWD will be 4.5. Duration of written test will be 1 hour 45 minutes. And lastly will be interview. Maximum marks 30, minimum 15, and minimum marks for reserve category will be 13.5. Next, इन्होंने मेंशन किया है कि candidates will be subject to typing speed test on computer, and the candidates who qualified the said test will be called for skill test in stenography and objective type written test and computer knowledge test. And those candidates who qualify the said test will be called for an interview. तो 3 स्टेजेस हैं. पहले में टाइपिंग टेस्ट होगा, जो उसको क्लियर करेंगे उन्हीं का ही स्टेनोग्राफी और रिटन टेस्ट होगा. उसके बाद जो उसको क्लियर करेंगे फिर उनका इंटरव्यू होगा. द कैंडिडेट्स who qualify the interview by securing minimum qualifying or more marks will be empaneled separately
in order of merit for appointment as Court Master Shorthand, Senior PA and PA. The candidates may note that mere placement in panel does not confer any right on them to claim appointment for the post of Court Master, Senior PA or PA. Next, they have given the centers, 23 test centers in 16 states. देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर्स इन्होंने मेंशन किया, नंबर ऑफ स्टेट्स भी बताई हैं. The candidates are required to indicate their choice of any 3 test centers at which they wish to appear. In case sufficient number of candidates are not registered at any particular center, the candidates who selected such center will be accommodated to next preferred test center. Next is registration of application and payment of fees. Eligible candidates are required to apply online, for which the link is provided through Supreme Court website. The application will be accepted through online registration only, which will start on 4th December. They have already started. Candidates will be required to pay non-refundable application test fee of rupees 1,000 for general OBC candidates and rupees 250 for SC, ST, ex-servicemen, PH candidates or dependents of freedom fighters, plus bank charges through online mode only. Closing date for online applications is 25th December 2024. इस पेज पर उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हैं और पहला सीरियल नंबर 1 जो है मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. The candidates applying for the post of Court Master, Senior PA, PA should submit separate online application for each post and also should ensure that they fulfill the prescribed eligibility conditions for the said posts on the date of eligibility. ये इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद सभी इम्पॉर्टेंट है. ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, मैंने आपके लिए पढ़ दी. आप प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़िएगा. अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सभी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पढ़ेंगे और उनको फॉलो करेंगे, नहीं तो एप्लीकेशंस रिजेक्ट की जा सकती है. दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट जिसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं. सभी कैंडिडेट्स प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ लें और इनको फॉलो भी करें. इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. और जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो इसको लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दें अपना. और जो अभी एलिजिबल नहीं है या बाद में एलिजिबल होंगे उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर पढ़िए और अपनी प्रिपरेशंस उस हिसाब से करते रहिए. आपको मालूम होना चाहिए कि कोर्ट मास्टर शॉर्टहैंड के लिए लॉ डिग्री मस्ट है. अगर कुछ कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए तो वो इसकी पूरी कंडीशंस को पढ़ लें और इन एडवांस उनको ये चीज़ें पता होंगी तो उनको हेल्प होगी. कल को जब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होगी तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू.